बिहार में ग्राम कचहरी, न्याय मित्र, इनकी काउंसलिंग की बात चल रही है, जल्दी होने वाली है। जी हाँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, खासकर उन जरूरी दस्तावेजों पर जो काउंसलिंग के लिए तैयार रखने हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जानकारी एक आधिकारिक पत्रों पर आधारित है। हाँ, वो निदेशक आनंद शर्मा जी वाला पत्र है ना, जो उन्होंने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को भेजा है। जी वही। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन और नियोजन के निर्देश हैं। तो हम इसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को क्या चाहिए होगा। हाँ, ये दिलचस्प है कि जानकारी सीधे अभ्यर्थियों के लिए नहीं आई है अभी। हम अधिकारियों के पत्र से अंदाजा लगा रहे हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि इस पत्र के हिसाब से क्या क्या तैयारी रखनी होगी। कहाँ से शुरू करें? सबसे जरूरी कागजात। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट, मतलब वो हार्ड कॉपी। हाँ, जो फॉर्म भरते समय निकाली होगी। तो मूल प्रतियां लगेंगी। सत्यापन प्रपत्र ये क्या चीज है, और क्या ये वही है जो ग्राम कचहरी सचिव की काउंसलिंग में लगा था? इसमें अक्सर थोड़ी उलझन रहती है लोगों को। हाँ, देखिए, इसका मुख्य काम तो यही है कि आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान हो सके। ये संभव है कि ये वही पुराना वाला फॉर्मेट हो। अच्छा। या फिर विभाग शायद कोई नया फॉर्मेट जारी करे, क्योंकि काउंसलिंग 5 तारीख को है और अभी तो समय है, आज 25 है। हाँ, काफी समय है। तो इंतजार करना बेहतर है। घबराने की जरूरत नहीं है, आधिकारिक सूचना आ ही जाएगी। ठीक है, तो आवेदन की कॉपी और सत्यापन फॉर्म ये हो गए। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता वाले सर्टिफिकेट्स पर। यहाँ क्या ध्यान रखना है? हाँ, इसमें देखिए, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक यानी 10वीं का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक या दोनों? वैसे तो एक से काम चल जाता है जन्म तिथि के लिए, पर मेरी सलाह है दोनों ही रख लें। क्या पता वहां क्या मांग लें। हाँ, ये बात तो है। फिर इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र और विधि स्नातक मतलब LLB का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र। अच्छा। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये वही मूल प्रतियां होनी चाहिए जो आवेदन के समय वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। अच्छा, तो ये अपलोड वाली बात पर बहुत जोर है। बिल्कुल। मतलब डिजिटल रिकॉर्ड्स के मिलान होगा। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। अब आरक्षण या विशेष श्रेणी वाले प्रमाण पत्रों की बात करें। था, बताइए। तो आरक्षण के दावे के लिए जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं, उनसे जारी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उसकी भी मूल प्रति। और ये भी वही होना चाहिए जो अपलोड किया था। जी हाँ, पत्र में साफ लिखा है, वही जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मतलब आय और संपत्ति के आधार पर जो बनता है ना। बिल्कुल सही। उसी तरह EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो प्रमाण पत्र है, हाँ, वो 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 के बीच का बना हो और वेबसाइट पर अपलोड किया गया हो, उसकी मूल प्रति लगेगी। ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों या दिव्यांगों के लिए? उनके लिए भी जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं, उनकी वही मूल प्रति चाहिए जो अपलोड की गई थी। समझ गया। अब वो दस्तावेज जिन पर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य और चरित्र प्रमाण पत्र, इनका क्या करना है? देखिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मतलब CMO ऑफिस से, अच्छा, उनके द्वारा जारी किया हुआ मूल रूप में जमा करना होगा। इसका फॉर्मेट संभवतः वही पुराना वाला हो सकता है, पर पुष्टि का इंतजार करना ही ठीक रहेगा। और चरित्र प्रमाण पत्र? वो पुलिस अधीक्षक वाला, हाँ, SP ऑफिस से। हाँ, वो भी मूल रूप में चाहिए। इसमें तो अक्सर समय लग जाता बनने में, कोई सलाह? इसके लिए तो यही कहूंगा कि फटाफट आवेदन कर दें, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, ताकि समय पर मिल जाए। जी। और अगर मान लीजिए काउंसलिंग की तारीख तक नहीं बन पाता है, तो हो सकता है जैसा पिछली बार सचिव वाली काउंसलिंग में हुआ था कि आवेदन की रसीद दिखा दें। अच्छा, रसीद से काम चल सकता है? पिछली बार चला था, पर इसे बिल्कुल अंतिम विकल्प ही समझें। कोशिश करें कि मूल ही मिल जाए। सही बात है। अच्छा, ये तो हो गए मुख्य प्रमाण पत्र। इनके अलावा और क्या लेकर जाना है? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे नोटरी से बना हुआ शपथ पत्र, उसकी मूल प्रति, ये भी शायद वही चाहिए होगा जो अपलोड किया था। ठीक है। और आपकी 4 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, बिल्कुल वैसी ही जैसी वेबसाइट पर अपलोड की थी। अच्छा, फोटो भी सेम होनी चाहिए? हाँ, और एक दहेज न लेने और न देने वाला स्वघोषणा पत्र भी चाहिए होगा। ये शायद वहीं काउंसलिंग की जगह पर ही मिल जाए। अच्छा, ये वही मिल सकता है। और पहचान के लिए? हाँ, वो तो है ही, अपना मूल आधार कार्ड पहचान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आपने बातचीत में एक अंडरटेकिंग फॉर्म का भी जिक्र किया था पहले, ये क्या चीज है, इससे कैसे मदद मिल सकती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास मान लीजिए काउंसलिंग के समय
कोई एक आध जरूरी दस्तावेज जैसे शायद शपथ पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र की सिर्फ रसीद हो, वो उपलब्ध नहीं है तो उन्हें शायद अंडरटेकिंग फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। मतलब एक वादा कि बाद में जमा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, कि वो दस्तावेज बाद में जमा कर देंगे। ये व्यवस्था पिछली काउंसलिंग में थी तो उम्मीद है यहां भी लागू हो। इससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है। हाँ, ये तो काफी राहत की बात है अगर ऐसा होता है तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि आवेदन के समय जो भी दस्तावेज अपलोड किए थे उनकी ओरिजिनल कॉपी सबसे जरूरी है। एकदम सही। साथ में स्वास्थ्य, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जैसे कुछ खास दस्तावेज भी। तैयारी तो देखिए जरूरी है, लेकिन अगर कोई एक कागज तत्काल नहीं है तो शायद अंडरटेकिंग का विकल्प मिल जाए। बिल्कुल। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये सारी जानकारी अधिकारियों वाले पत्र पर आधारित है। जब अभ्यर्थियों के लिए अलग से आधिकारिक सूचना आएगी तो उससे मिलान करना बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये पक्का कर लेना चाहिए। इससे ये भी समझ आता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, कैसे निर्देश ऊपर से नीचे आते हैं। जी। और चलिए अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह से बार बार वेबसाइट पर अपलोड किया गया हो, इस पर इतना जोर है। हाँ, ये बात तो है। ये भविष्य में सरकारी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन के पूरी तरह डिजिटल होने की तरफ कोई संकेत तो नहीं? मतलब फिजिकल कॉपी शायद धीरे धीरे कम हो जाए, इस पर सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये डिजिटल वेरिफिकेशन की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है आने वाले समय में।